ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी नंबर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड्स। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड्स का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है जिस चीज को हमें प्रूफ करना है उसके अगेंस्ट जाके प्रूफ करना है। जैसे हमें रैशनल नंबर प्रूफ करना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा? इर्रेशनल नंबर। और हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है तो क्या मानना पड़ेगा बेटा? रैशनल नंबर। मींस इफ वी कैन प्रूव इर्रेशनल नंबर then we assume that rational number. If we can prove rational number then we assume irrational number. तो मीन्स ये काम हमें करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने बताया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही पार्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है, सिर्फ p की वैल्यू चेंज होगी बस। कभी √2 आता है, कभी √3 आता है, कभी √5 आता है, कभी √7 आता है, कभी √11 आएगा, कभी √13 आएगा। करना यही होगा, जहां जहां p है वहां वहां वैल्यू रख दोगे, जो वैल्यू आएगी। तो आप इसको अच्छे से सीख लो बेटा, इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि यही आपके साथ आएगा। तो ये मान के चलो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो सपोज p भी है प्राइम नंबर, p क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? √p is an irrational, √p is an irrational। बेटा अपनी कॉपी में नोट कर लो तो तुम्हें मिटा दूंगा थोड़ी देर के बाद। √p is an irrational नंबर। यदि √p irrational है तो हमें क्या मानना पड़ेगा? तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, हमें ये प्रूफ करना है √p is an irrational नंबर बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमें एज्यूम क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब इर्रेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल एज्यूम करना है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब यदि इर्रेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल एज्यूम करना है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे बेटा? √p is an rational number, this is step 1। √p is a rational number। इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हमने रैशनल मान लिया। अब स्टेप 2 में क्या लिखते हैं? आप जानते हो यदि कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका फॉर्म कैसा होगा? सबको पता होगा, p/q बोलते हैं, p/q बोलते हैं, m/n का फॉर्म होगा। स्टेप 2 में क्या करोगे? देन √p is equal to m/n, देन √p is equal to m/n। यदि √p की वैल्यू m/n है, क्यों? क्योंकि हमने रैशनल माना है, और m और n क्या बेटा? इंटीजर होते हैं, n की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। HCF ऑफ m, n क्या होगा बेटा? 1 होगा। मतलब m और n का HCF 1 का मतलब क्या होगा? m और n इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं है। सुन लो ध्यान से, m और n का HCF यदि 1 है तो m और n में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। यही मैं लूंगा लास्ट में जब प्रूफ हमारा खत्म होगा, फिर आप कंफ्यूज मत होना। m और n का मतलब m और n में कुछ भी कॉमन नहीं है। स्टेप 3 में क्या करेंगे बेटा? देखो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, यहीं पे छोड़ दिया। स्टेप 3, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर किया बोथ साइड का, √p का स्क्वायर करोगे तो p आ जाएगा, इज इक्वल टू m²/n²। फिर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m² इक्वल टू p इंटू n²। इसको हमने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से क्या दिख रहा है आपको? यहां से यदि आप देखो कि ये समझ में आ रहा होगा कि p इसको डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि जानते हो बेटा n² इज इक्वल टू m²/p। यदि ये लिख सकते हो आप, और n क्या है? इंटीजर। तो यदि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है तो p इसको डिवाइड करेगा। यदि n इंटीजर है तो p इसको डिवाइड करेगा। तो मतलब क्या हुआ? p डिवाइड्स m²। दिस मींस, इस एरो का मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज दैट। इस एरो का मतलब होता है दिस इंप्लाइज दैट, मींस दिस इंप्लाइज दैट, मींस इसका मतलब p डिवाइड्स m²। p यदि m² को डिवाइड कर रहा है तो p डिवाइड्स m भी करेगा, क्योंकि एक थ्योरम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यदि p डिवाइड्स m² है तो p डिवाइड करेगा m को। ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 कंप्लीट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, स्टेप 3 कंप्लीट। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं बेटा। अब आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 देखो बेटा, साइड में लिखा हुआ है। स्टेप 4 बेटा साइड में लिखा हुआ है m इज इक्वल टू p के। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी आपने बोला सर m डिवाइड्स p, p डिवाइड्स
m स्क्वायर, यदि m स्क्वायर को डिवाइड करना है तो p डिवाइड्स m, तो मींस m इज द मल्टीपल ऑफ p ना, m इज द मल्टीपल ऑफ p, तो m इज द मल्टीपल ऑफ p टाइम्स ऑफ k, k इज एन इंटीजर, k इज एन इंटीजर, तो m इज इक्वल टू p डॉट k, m इज इक्वल टू p डॉट k, तो मींस इक्वेशन नंबर 3 क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया स्टेप 4 तक, इसको थर्ड मान के छोड़ दिए। अब फिर आते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या बोला है, बाय पुटिंग द वैल्यू इन 2 क्या था बेटा, 2 क्या था आपको पता है, 2 क्या था, मैंने यहां पे लिखा था m इक्वल टू p n स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू पुट करोगे, m की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है pk, मींस इस pk को यहां पे पुट कर दोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसमें आप m की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा बेटा, सॉल्व करना इसको, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू pk स्क्वायर, n स्क्वायर इज इक्वल टू pk स्क्वायर। अब फिर से वही चीज, n स्क्वायर इज इक्वल टू pk स्क्वायर का मतलब, n स्क्वायर इज इक्वल टू pk स्क्वायर का मतलब, फिर से वही चीज, देखो बेटा ध्यान से देखो, बार बार वही चीज आ रही है, n स्क्वायर बाय p इज इक्वल टू k स्क्वायर, और k क्या था बेटा, इंटीजर, और यदि ये इंटीजर है तो p n को डिवाइड कर रहा है, समझना इसको, p n को डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स n स्क्वायर, देन p डिवाइड्स n, देन p डिवाइड्स n, इसको 4 मान लिया, एक पे छोड़ दिया, फिर फ्रॉम 4 इस 4th को लेके हमने ये लिख लिया p डिवाइड्स n, मींस n इज आल्सो मल्टीपल ऑफ p, n इज आल्सो मल्टीपल ऑफ p, n इज आल्सो मल्टीपल ऑफ p, दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। आपने पढ़ा था n इज इक्वल टू pk, केवल क्या है बेटा, कोई इंटीजर होगा, ले लो कोई इंटीजर, k इज एनी इंटीजर। तो आपने क्या पढ़ा था बेटा, यदि आप ध्यान दो, आपने पढ़ा था कि m और n में कुछ भी कॉमन नहीं है, थर्ड एंड फिफ्थ में देखो, थर्ड एंड फिफ्थ यहां पे लिखा हुआ बेटा, थर्ड एंड फिफ्थ क्या लिखा हुआ, m n है कॉमन मल्टीपल ऑफ p, m को कौन डिवाइड कर रहा है, p, n को कौन डिवाइड कर रहा है, p, तो m n है कॉमन मल्टीपल ऑफ p, सो ध्यान सुनना, सो फ्रॉम स्टेप सेकंड में क्या था, HCF of m and n are p, but in our assumption हमने क्या माना था बेटा, हमने क्या माना था, m और n, m and n, HCF of m and n are 1, HCF of m and n are 1, मतलब हमारा HCF आ रहा है p, हमारा HCF आ रहा है p, और HCF था क्या 1, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं, हमारा HCF आ रहा है p, इसका HCF क्या है 1, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस है, बोथ स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्ट, सो आवर assumption is false, both statements are contradict, so our assumption is false, so root p is an irrational number, so root p is an irrational number, so root p is an irrational number। ये हमारा प्रूफ करने का तरीका होगा। एक जनरल क्वेश्चन है, अब मैं बोल दूं रूट 2, बेटा ये काम करना है, रूट 3 ये काम करना है, p की जगह रूट 2 लिख दो, रूट 3 लिख दो, देखो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा भी दे रहा हूं, तो ये जनरलाइज फॉर्म है, एक क्वेश्चन फिक्स है, पूरा 100% श्योर है एक क्वेश्चन से आना है, मींस दिस इज द फाइनल डिसीजन टुडे, दिस क्वेश्चन इज कम्स इन योर बोर्ड्स एग्जाम, मींस ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, फिक्स है, एकदम मान के चलो 100% डिट्टो लिख के ले लो, तो मींस ये आएगा, तो मींस यदि आप क्या मानोगे, आप क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा बेटा प्रूफ करो रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, आपको क्या प्रूफ करना है, रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर, कैसे करोगे, बिल्कुल क्लियर है, बाय द यूज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जाने, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब समझ गए बेटा सब लोग, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझ गए, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही होगा कि इररेशनल प्रूफ बना तो रेशनल मानना पड़ेगा, तो मींस स्टेप 1 वैसे ही लिखोगे जैसे हमने लिखा था, स्टेप 1 एक बार क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करना, 3 क्वेश्चन करना सीख लेना, रट लेना एकदम, क्योंकि फिक्स है आना है, तो रूट 3 स्टेप 1 में क्या लिखोगे, रूट 3 इज लेट, पहले क्या करोगे, लेट एज्यूम करोगे, लेट एज्यूम दैट
√3 is a rational number। हमने क्या मान लिया बेटा? रैशनल नंबर। इसको मान लिया। स्टेप सेकंड में क्या लिखोगे बेटा? फटाफट मैं फटाफट लिखूंगा। √3 है ना, तो क्या लिखोगे स्टेप सेकंड में? देन √3 इज इक्वल टू m/n। कुछ लोग p/q लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हो, क्योंकि देखो बेटा अब यहाँ p नहीं है, तो m/n। m and n are integer, n is not equal to, बेटा ये लिखना जरूर, क्योंकि वो हो सकता है आधे एक नंबर आपके काट ले। m and n HCF of m and n are 1, मतलब m और n का HCF कितना है? 1। फिर क्या क्या था स्टेप थर्ड में? स्टेप थर्ड स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आ रहा है? m स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। दिस इज, अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। तो फ्रॉम द 2 क्या दिख रहा है बेटा? यहां दिख रहा है n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई 3। दिस मींस m स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। मींस यहां से क्या समझना है आपको? स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड चल रहा है ये। स्टेप थर्ड में क्या हुआ? यहां से क्या लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज दैट 3 डिवाइड्स m स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स m। इसको नोट कर लो। तो स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 क्या क्या? फिर से एक बार रिवाइज करना। लेट एज्यूम दैट √3 इज द रैशनल नंबर। स्टेप सेकंड √3 is equal to m/n, m and n comma m and n are integer, n is not equal to 0, HCF of m and 1। Squaring of both sides, 3 is equal to m square by n square। m square is equal to 3 times of n square, n square is equal to m square by 3। 3 divides n square, 3 डिवाइड कर रहे n square को, 3 divides n, मतलब 3 divides कर रहा है n को। अब स्टेप 4 मैं मिटा रहा हूं बेटा इसको। स्टेप 4 क्या लिखोगे? स्टेप 4 क्या लिखोगे? मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। स्टेप 4 सबको आना चाहिए ये एकदम क्लियर। स्टेप 4 में क्या लिखोगे बेटा? 3 डिवाइड्स n का मतलब m is equal to 3 times of k। k is any integer, k is any integer। this is equation number 3। मान लो 3। क्लियर? इतना हो गया स्टेप 4। अब स्टेप 5 में तो कुछ करना ही नहीं है। स्टेप 5 में क्या करना है बेटा? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। इन स्टेप 5 पुट द वैल्यू ऑफ m in 2। किसमें पुट करोगे? 2 में पुट करोगे। मींस वैल्यू ऑफ m इन 2 में पुट कर दो। तो क्या करोगे? m की वैल्यू को 2 में पुट करोगे तो m कितना बेटा? 3 के m क्या है? सेकंड क्या है? m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। तो m की वैल्यू कितनी है? 3 के, पुट करो। 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। तो 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 3n स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल गया बेटा? दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। ये मिल गया। दिस इज 4। तो बेटा देखो अब आपका स्टेप 5 भी क्लियर हो गया। स्टेप फर्स्ट में हमने माना, स्टेप सेकंड में m/n लिखा, स्टेप थर्ड में 3 डिवाइड्स n लिखा, स्टेप 4 में m is equal to 3k, स्टेप 5 में पुट द वैल्यू ऑफ m into 2 में पुट किया, तो हमें ये मिल गया। अब एक लास्ट स्टेप, स्टेप 5 या 6 बोलो, जो भी बोलो, स्टेप 5 या 6, बस यहीं से हमारा सब कुछ हो गया। तो मींस अब मैं नीचे मिटा रहा हूं, मैं फिर नीचे नहीं जाऊंगा, ये इस साइड मिटा रहा हूं, यहां पे देखो, क्योंकि हो सकता है फिर से रिवाइज कर दो आपको, ये ध्यान रखना। तो अब
क्या कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्टेप 6 लिख लेना, यदि लिखना ही है तो स्टेप 6 भी कर लेना। यहां से क्या मिल गया बेटा, n 3 डिवाइड्स n स्क्वायर, 3 डिवाइड्स n स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स n स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स n, मतलब यदि 3 डिवाइड कर रहा है n स्क्वायर को तो 3 डिवाइड्स n को भी करेगा। दिस मींस n इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k1, k1 इज एनी इंटीजर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यदि आप थर्ड और फोर्थ देखो तो 3 इज अ कॉमन ना, और हमने क्या माना था, HCF इज 1। तो यदि हम m और n का HCF निकाले फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यही लास्ट में स्टेप आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या लिखना है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ m and n have common multiple कितना है, 3, common multiple of 3, so our assumption is false, लिख देना डायरेक्ट, our assumption is false, हमारा assumption क्या हो गया बेटा, false हो गया। क्यों, क्योंकि HCF कितना था 1, यहाँ पे क्या मिल सकता है 3, मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब 3 कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, यहाँ पे m और n में कुछ भी कॉमन था नहीं, यहाँ पे m और n में क्या कॉमन आ गया, 3 आ गया, m और n में कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया। मींस आवर assumption is false। तो हमारा assumption क्या था, हमारा assumption था √3 इज अ रैशनल नंबर। ये गलत है, ये assumption गलत है, तो इसका मतलब √3 इज एन irrational number, √3 is an irrational number, hence prove that। बेटा ये ऐसे ही लिखना है, यही लिखना है आपको। अब देखो बेटा समराइज करो तो केवल 5 स्टेप्स में है, कुछ नहीं, आपको लग जरूर रहा होगा 5 स्टेप बहुत बड़े हैं, करना क्या था यार, पहले देखो तो स्टेप 1 एज्यूम कर लो रैशनल नंबर, स्टेप 2 कौन नहीं जानता है m/n होता है, सब जानते हैं। स्टेप 3 स्क्वायरिंग, स्क्वायर नहीं कर पाओगे क्या, स्क्वायर किया, m स्क्वायर इक्वल टू 3n स्क्वायर, अब n स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाय 3, इसका मतलब क्या होगा, 3 डिवाइड्स m स्क्वायर, 3 डिवाइड्स m, यदि 3 डिवाइड कर रहा है m को तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, 3 डिवाइड्स m था तो क्या था बेटा, m इक्वल टू 3 के, तो 3m को डिवाइड करना तो थर्ड हो गया। स्टेप 5 पुट द वैल्यू ऑफ m इन सेकंड, इस वैल्यू को हमने सेकंड में पुट कर दिया, सेकंड क्या था ये, यहां से क्या आ गया, m स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, इसका मतलब क्या, वही चीज n स्क्वायर बाय 3, इसका मतलब 3 डिवाइड्स n स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स n, ध्यान रखना 3 डिवाइड्स n स्क्वायर, 3 डिवाइड्स n, फिर उसके बाद क्या लिखा आपने, n इज द मल्टीपल ऑफ 3k1, दिस इज द फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ m and n have common multiple 3, मींस यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो मींस 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। यदि कॉमन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, m and n have common multiple of 3, so our assumption is false। क्यों false हो गया, क्योंकि हमारा assumption क्या था, HCF इक्वल टू m and n इक्वल टू r, इसका मतलब होता है नो कॉमन मल्टीपल, ध्यान रखना, 1 का मतलब नो कॉमन मल्टीपल इन m and n, ये होता है बेटा। इतना होने के बाद जैसे assumption false हुआ, हमारा assumption था क्या, √3 इज रैशनल नंबर था, तो हमारा ये क्या हो गया, एंड इररेशनल नंबर, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सोचो यदि आप 3-4 क्वेश्चन इसी तरीके का कर लो तो कभी भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, तो बेटा इसको आपको करना है। अब घर पे बैठ के ये कर लेना, √5 प्रूफ कर लेना, √7 प्रूफ कर लेना, √11 प्रूफ कर लेना, ये सब क्या कर लेना प्रूफ, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन कोई भी आ जाए और आएगा तो सबने यही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी बस, ये वैल्यू चेंज होगी, कुछ नहीं। तो मींस बेटा इसको आज के वीडियो देखने के बाद पॉज कर करके धीरे धीरे देखो इसको, क्योंकि सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लैंग्वेज आपको लिखने आना चाहिए इसमें, यही कॉन्ट्राडिक्शन मैथड्स है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटा,
जय हिंद, once again all of you, thank you everybody.